ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया कि महामारी तो चल ही रही है और कुलकर्णी सरकार तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने ये काम किया कि कोई अपने पास से जड़ी बूटी ऐसी दी, गांव के ही 5 व्यक्तियों को जो कि उनके कर्जदार थे, उनसे कहा कि यह किसी भी मिठाई में मिलाकर गांव के जितने लोगों को खिला सकते हो खिला दो। अगर तुमने ये खिला दी तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ। मरता क्या नहीं करता, गांव के चारों पांचों लोग मिठाई के लड्डू लाए और उस लड्डुओं में एक एक बूंद वो दवाई कुलकर्णी सरकार की दी हुई मिला दी। कुलकर्णी सरकार की दवाई मिला दी और गांव में बांटना चालू कर दिया कि जी बहुत बड़ी खुशखबरी, चावड़ी पे आना तब बताएंगे, हल्लो मुंह मीठा करो। एक एक लड्डू उन्होंने लगभग काफी लोगों को खिला दिया। उससे एक दिन पहले राणो जी, जिन्हें आप जानते ही है, जिनका इलाज बाबा ने किया था कोढ़ का, उन्हें महामारी कैंप के लिए कंबल की आवश्यकता थी। अंग्रेज सरकार को 100 कंबल का ऑर्डर मिला, एडवांस मिला, तो बड़े खुश थे कि जी हमारी तो लॉटरी लग गई, 100 कंबल का एक साथ ऑर्डर मिल गया। तो उन्होंने घर के अंदर ही दावत का प्रोग्राम रखा और खूब पकवान वगैरह बनाए और जरूरत से ज्यादा खा गए। उधर सारे गांव वाले मिलके बाबा के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि मालसापति जी के पास उनके जमाई विष्णु का पत्र आया कि जी हालात बहुत खराब है और अचानक किसी किसी परिवार के तो सभी लोग मारे गए महामारी के चक्कर से। तो सभी बहुत चिंतित हुए। सब ने कहा चलो साईं के पास चलते हैं। मालसापति जी, पाटिल जी और भी सभी गांव के लोग बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा कि भाई इसका एक ही इलाज है, अपने घर की साफ सफाई रखो और खास करके पानी उबाल कर पियो। बाबा ने सबको विदा कर दिया। अब राणो जी ने जो था कंबल का ऑर्डर मिलने की खुशी में जरूरत से ज़्यादा खाना खा लिया और रात को अचानक उनके पेट में दर्द उठा। पत्नी कावेरी लेकर पहुंची बाबा के पास। तो उसने तो सोचा कि राणो जी महामारी के शिकार हो गए। बाबा ने पूछा क्या खाया था? तो कुछ नहीं था, खाना खाया था। बाबा ने कहा नहीं, खाना खाया तो था लेकिन खाना जरूरत से ज़्यादा खाया था। सही से बताओ। खैर, बाबा ने ऊधी पिलाई, तुरंत ही आराम मिल गया और कावेरी और राणो जी अपने घर चले गए। उधर अगले दिन की बात, वो मिठाई बांटते फिर रहे थे। एक लड्डू राणो जी ने भी खा लिया। राणो जी को ज़्यादा टेस्टी लगा लड्डू, उन्होंने एक और खा लिया लेके। राणो जी की हो गई हालत खराब फिर पेट में उनके, कि पिछली रात तो बाबा ने जैसे तैसे करके उनका दर्द बंद किया था अपनी बोधी के द्वारा और उनके दर्द से हो गया। इतने में कुलकर्णी सरकार के पास संदेश आया कि अंग्रेज सरकार दौरा करने के लिए आ रहे हैं। अंग्रेज सरकार के डॉक्टर दौरा करने के लिए आ रहे हैं शिरडी का, कि कौन कौन बीमार है, कौन कौन शिविर में दाखिल हुआ। इधर रेहाना के भी महामारी ने पकड़ लिया, वो भी बाबा के पास जाके द्वारका माई में भर्ती हो गई। गोविंदा पहले से ही भर्ती है लेकिन इलाज में से राहत है। रेहाना को भी राहत है, रेहाना भी द्वारका माई में भर्ती है। अंग्रेज सरकार के डॉक्टर पहुंचे कुलकर्णी वाड़े में जाकर पूछा कुलकर्णी से कि भाई तुमने क्या व्यवस्था की? कि जी व्यवस्था पूरी है लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है।
उस फकीर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, और कोई जाने के लिए वहाँ से तैयार नहीं है। 3 व्यक्ति हैं जो बीमार महामारी से पीड़ित हैं। कि चलो हम दौरा करते हैं। इस तरह से अंग्रेज सरकार के डॉक्टर जो थे दौरे पे निकल गए। पीछे से पता चली पाटिल जी को, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे गांव वालों को पता चली। वो भी सारे झुंड बना के पहुंच गए। अंग्रेज सरकार के डॉक्टरों ने हड्डियां दिखाई तो बाबा ने बाउंड्री बना दी अपनी योग शक्ति के द्वारा, उनके लिए बाउंड्री बना दी। यहाँ तक कि एक अंग्रेज के चारों तरफ आग लगा दी, जो कि केवल उसे दिखाई दे रही थी और बाकी किसी को नहीं। वो आग चल रहा था, वो भाग के आके खड़ा हुआ। काफी इतने में राणो जी पेट पकड़े हुए फिर आ गए कावेरी के साथ। सबने घोषित कर दिया, कावेरी को काफी जलील किया, तुम अपने पति को चाहती हो नहीं चाहती हो, शिविर कैंप में क्यों नहीं भेजती। वो जो 5 आदमी थे उन्होंने ये चावड़ी पे जाके समाचार सुनाया कि जी हम पास के गांव के हैं, जो कि कुलकर्णी सरकार के अंडर आता है, और हम बीमार पड़े, महामारी के शिकार हुए, और हमें पांचों को कैंप में भेज दिया गया ज़बरदस्ती। पहले दिन तो हमें बड़ा बुरा लगा, लेकिन वहाँ तो सारी सुविधाएं देख के हमें तो 3 दिन के अंदर हमें बिल्कुल स्वस्थ करके वापस भेज दिया। इस खुशी में हम ये मिठाई बांट रहे हैं, और आप लोग भी कोई बीमार हो तो कैंप चले जाना। और ये सारी कहानी पढ़ाई हुई थी कुलकर्णी की। वो 5 आदमी भी वहीं पे भीड़ में शामिल हो गए। कावेरी को प्रेशर दिया, बच्चे का हवाला दिया कि तेरे बच्चे को भी लग सकती है बीमारी। खैर जी, कावेरी ने बाबा की तरफ देखा, बाबा ने इशारा किया। राणो जी को जब पिछली रात थे तो राणो जी को पहले ही बाबा ने आगाह कर दिया था, राणो जी तुम्हें शिरडी से दूर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगे, वरना राणो जी किसी कीमत पर शिविर में नहीं जाते। राणो जी भी राजी खुशी खुशी चले गए। शिविर में जाके हालत देखी तो बहुत बद से बदतर हालत। वहाँ कोई डॉक्टर दवाई देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि जो उनका मुखिया था, उसका एक जूनियर डॉक्टर रहमदिल था तो अंग्रेज सरकार का नौकर, लेकिन था अपना वो इंडियन। रहमदिल था, उसने राणो जी को चेक किया तो उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट दी कि सर ये तो महामारी से पीड़ित नहीं है, फिर इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है, इसको तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो उसके डॉक्टर ने, अंग्रेज जो अधिकारी था, वो कहने लगा यहाँ बंदा आ सकता है, कैंप में जा नहीं सकता, जाएगा तो मरने के बाद ही जाएगा, यहाँ से वापसी कुछ नहीं, कोई नहीं है। इस तरह से उसने हिदायत दे दी। इधर बाईजामा बाबा से पूछने आई। जब सारी भीड़ चली गई, राणो जी को कैंप में ले गए। बाईजामा पूछने आई, जिपरी अलग पूछ रही, साईं मेरी बात का जवाब दो, आप चाहते तो राणो जी को रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका। बाबा ने कहा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो पहले मेरे को खिचड़ी बना, फिर मैं तेरी बात का जवाब दूंगा। इतने में बाईजामा आके बैठी। बाबा ने बाईजामा को इग्नोर मारा। बाईजामा सामने बैठी, उन्हें इग्नोर मार रहे। लक्ष्मी खिचड़ी बनी कि नहीं मिली? अरे साईं अभी तो रखी है, सवार करो ना। फिर तो 1 मिनट बाद, अरे बनी क्या नहीं बनी, बहुत जोर की भूख लग रही है। साईं वक्त लगेगा, सबरी रखो, सबरी, तुम्ही ने बताया ना सबरी रखो। फिर 1 मिनट के बाद तब लक्ष्मी कहने लगी, जिबरी कहने लगी कि साईं जिस काम में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त लगेगा, इमीडिएट कोई काम नहीं हो सकता। बाबा ने बाईजामा की तरफ देखा। बाईजामा ने कहा अच्छा साईं ये कहना चाह रहा है तू कि वो तेरे बोलने का वक्त नहीं था, कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने मुस्कुरा दिए। उसके बाद खिचड़ी बनाई, बाईजामा को भी खिलाई, लक्ष्मी को भी खिलाई, यहाँ तक कि रेहाना उनके पास उनके द्वारका माई अस्पताल में भर्ती थी, उसको भी खिचड़ी वगैरह खिलाई। अब बाबा लेके बैठ गए समाधि लेके बैठ गए ध्यान मुद्रा में, और वहाँ से निकले, पहुँचे बैलगाड़ी के पास। एक बैलगाड़ी खड़ी थी शिरडी में।
उसके पास पहुंचे, बैलों से जाकर कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बैलों को सारी चीज़ समझाई। बैल का जो मालिक था, बैलगाड़ी का जो मालिक था, वो गाड़ी में पड़ा हुआ सो रहा है। बाबा बैलों से कही आए और दोनों बैल गाड़ी लेके चल दिए। उसका मालिक, जब बैलगाड़ी चली तो उसकी नींद खुली, लेकिन क्या मजाल जो बैल रुक जाए, वो उसके रुकने से भी नहीं रुके। उधर बाबा पहुंचे डॉक्टर के पास, जो रहमदिल डॉक्टर था। उसको समझाया और उसको राह दिखाई कि जो व्यक्ति, तुम अपने दिल की सुनो, जो व्यक्ति महामारी से पीड़ित नहीं है उसको यहाँ से निकालो। अंग्रेज सरकार कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा जमीर अगर गवाही देता है तो तुम उसकी मदद करो। इधर राणो जी को आवाज़ लगाई बाबा ने। बाबा कहीं नहीं दिखाई दे रहे। बाबा तो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन बाबा की रूह सबके पास अपना काम करके आ रही है। राणो जी को आवाज़ लगाई। राणो जी भागते हुए बाहर को आए, ढूंढते हुए। इतने में वो डॉक्टर दिखाई दिया। उनने पर तुरंत पकड़ के हाथ खींचा और राणो जी को बाहर निकाला कि ऐसे ऐसे मेरे सामने द्वारका माई में जो फ़कीर थे वो आए और उन्होंने ऐसे ऐसे मदद करने के लिए कहा, और तुम्हें महामारी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ के सीनियर अधिकारी किसी को नहीं निकलने देंगे। उनका कहना है कि यहाँ आदमी मर के ही वापस जा सकता है, बाकी कैंप में ही रहेगा, कि तुम यहाँ और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। राणो जी कहने लगे कि डॉक्टर साहब, जाऊं तो जाऊं कैसे? जंगली रास्ता है, पैदल कहाँ तक चलूँगा? और यहाँ रह के तो मेरी ये हालत हो गई कि मैं तो चलने फिरने काबिल नहीं हूँ। इतने में बैलगाड़ी आके रुकी। जो कि गांव का ही व्यक्ति था, राणो जी को पहचान गया। दोनों की बातचीत हुई। इसने कहा, मुझे नहीं पता बैलगाड़ी कैसे आई, बैल अपने आप गाड़ी ले आए। ने कहा, ये भी साईं का ही चमत्कार है। तो दोस्तों, बाबा ने महामारी कैंप से राणो जी को बाहर निकाल दिया। अब राणो जी शिरडी पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? फिलहाल महामारी चल रही है। कथा को यही विराम दे रहे हैं। आगे का हाल अगले अंक में सुनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।